राधे राधे प्यारे भक्तों, शाम सदाशिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक महात्म्य का 35वां अध्याय। तो आइए सुनते हैं। प्रतिश्वम इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बतलाइए। सूची बोले, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को द्वापर युग के आरंभ हुआ एवं यह तिथि मीणा दान और उपवास से परिहस्त यूं अपनी तथा अपवाहन वाहिनी और ग्रह इस तिथि को नमी के एकादशी तक मनुष्य शास्त्रों विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो इसे कन्यादान का फल प्राप्त होता हुआ। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि है। अयोध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। ईश्वरी वैधता दोष से मुक्त हो गई। इसकी विधि बतलाता हूँ। तो और लक्ष्मण की भगवान विष्णु को सुंदर प्रतिमा तैयार कराए अथवा अपनी भक्ति के अनुसार अयोध्या चौथाई के लिए ही प्रतिमा बनवा। फिर तुलसी से भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा करके पोष्टोच्चार से पूजा करे। पहले देश में ही इस्तेमाल करके गणेश पूजन करे। फिर पुण्य आहवा अचल कराकर आनंदित रहा करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों से उच्चारण वाग आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को हंसी जी से निकट लाकर उसे प्रतिमा को ब्रस प्रतिमा के वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आह्वान करें, भगवान केशव देव की पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा और यह मेरे पूर्ण मनोरथ को पूर्ण कर इस प्रकार का आह्वान पश्चात 3 बार यज्ञ पदार्थ और विसर्जन का उच्चारण करते उन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आज के समय पद का 3 उच्चारण करके भगवान शिव को आचमन करा के इसके बाद काशी के बर्तन में दही घी मधु यानी शहद रखकर भी उसे काशी के पात्र में ही ढूंढ तथा भगवान को अर्पित करके इसी प्रकार उन्हें, वासुदेव आपको नमस्कार है, यह मधु कह कहीं घी का शहद मिश्रित करके मधु पर कहते हैं, इसे ग्रहण ही ईर्पा तर्क नाटक हरिद्रा लेपन और अभियान कार्य संपन्न करके गोधूली की बेला और तुलसी विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहोगी। दोनों ही एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करे। जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते तब कन्यादान का संकल्प करे। अपने गोत्र पर्व का उच्चारण करके इसके 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करे। तत्पश्चात भगवान के इस शुक्र कहे बाजे आदि मध्यांश से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर इस तुलसी दल का आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई वृद्धा की वंश में स्थित रही। आदि मध्य और अंत में सुनते हैं। इसकी तुलसी बहुत ही प्रिय है, इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घरों में सींच कर अन्य प्रकार की सेवा करके अपनी पुत्री की भक्ति से माला पोषा से बढ़ाया। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ। हे प्रभु, आप इसे ग्रहण करके इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थ तुलसी भगवान विष्णु की पूजा करके विवाह का उत्सव मनाए। सुबह होने तक पूर्ण तुलसी और पूर्ण जी का पूजन कर अग्नि की स्थापना करके इसमें द्वादशाक्षर मंत्र खीर घी मधु तिल अक्षित अग्निहंत्र द्रव्य 108 आहुति देकर सिद्ध होम करके पूर्ण आहुति दे। आश्चर्य की पूजा करके होम ही कर अल से ड्यूटी पूरी करे। इसके बाद भगवान से इस प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया है, इसमें जो न्यूनता हो और यह आपके प्रसाद में पूर्णता की प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रहती या चौथा चरण मित्रा हो जाए, इस समय पारण न करे तो उसी समय पारण करता है, यह व्रत निष्फल कर देता। भोजन के पश्चात तुलसी में स्वर्ण निकलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में रुक आंवला और बेल का फल खा लेने से उचित दोष मिट जाता है। तत्र भगवान विसर्जन करते हुए चाहे, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारे हुए प्रभु, मेरे द्वारा हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्ट रहें। इसी प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सामग्री आचार्य को अर्पण करके इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह
सूजी से विस्तृत कहा राशियों पर इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य शांति संतोष का धारण करता है, भगवान विष्णु तुलसी दल समर्पित करता है, उससे सभी पापों का नाश हो जाता है। वह इस संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। उन्हें ऋषिवर ओम कार्तिक महात्म्य सब रोगों से संपूर्ण पापों का नाश करने वाला मनुष्य इस महात्मन को में ही जो भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता धारण करता है, सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु लोक को जाता है। जिसे बुद्धि खोटी या अथवा श्रद्धा में लीन हो किसी भी मनुष्य को यह मातम में नहीं सुनना नाचेंगे। इतनी ही कार्तिक मास के माध्यम में 35 स्वर समाप्त कार्तिक माह में की गई पूजा उपवास आदि फलदायी होती है। हे कार्तिक मास का महत्व स्कंद पुराण, नारद पुराण और यज्ञ पुराण से मिलता है। कार्तिक मास के किए हुए स्नान फल शस्त्रवार किए गए गंगा स्नान के समान होता है और सवार मावे स्नान के समान होता है। शास्त्रों के अनुसार कुंभ प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है उतना ही फल कार्तिक माह में किसी पवित्र नदी में स्नान करने से मिलता है। जो व्यक्ति कार्तिक के नियमों का पालन करते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कार्तिक का महीना मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी आदि 81 में 81 महीने में मुझे अत्यधिक प्रिय है। बोली श्री राधे राधे।